जय भीम नव बुद्धा साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। आते हैं बिना किसी विलंब के सीधे मुद्दे पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज का जो विषय है वो भी लीडरशिप से संबंधित है और वो लीडरशिप जिस तरह का नेतृत्व की बात परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर करते, वो बात आज यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे। इसके पहले एक वीडियो में जो बात की गई थी वो मौर्य साहब की बात बताई गई थी, जैसे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अपने एनालिसिस ऑफ कास्ट में लिखते हैं। उसमें वो बताते हैं कि यहाँ जो है भारतीय समाज की जो व्याख्या करते हैं तो बताते हैं यहाँ बड़ा छोटे को कुचल देता है, शक्तिशाली निर्बल को पीटता है, क्रूर लोग डरते नहीं हैं, जो दयालु हैं उनमें साहस नहीं है, जो बुद्धिमान हैं उनको कोई परवाह चिंता नहीं है। अब सोचने की बात यह है कि जहाँ पर समाज ऐसा होगा जहाँ बड़ा छोटे को कुचल देता हो, शक्तिशाली निर्बल को पीटता हो, क्रूर लोग इतने क्रूर हों कि उन्हें किसी तरह कोई डर ना हो। एक अपराध होता है कि किसी ने कोई गलती की, अपराध किया, एक क्रूरता के साथ अपराध किया है, मानो किसी ने किसी को गोली मार दी। अब एक आदमी ने उसको पीस पीस किया, छोटे टुकड़े किए, फिर उसको भूंज दिया, फिर ये किया, मतलब ये क्रूरता को दिखाता है। एक दुश्मनी किसी के अंदर होती है, वो क्या कहता है कि सामने वाले आदमी का जिंदा रहना मेरे लिए खतरा है, वो उसको मार दिया, सिर्फ मार दिया, मार डाला, शूट कर दिया। लेकिन जब क्रूरता के साथ किसी के साथ व्यवहार किया जाता है वो अमानवीयता को दर्शाता है। ये जो अमानवीयता है, ये क्रूरता जो है, ये बड़ी खतरनाक होती है। अब ये क्रूरता जो भारत में पाई जाती है या लगभग सभी देशों में पाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं कि भारत में अकेले हो, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ बहुत लोग क्रूर हैं और दयालु लोग साहसी नहीं है, बुद्धिमानों को चिंता नहीं है। मतलब तो ये हुआ कि यदि ये तीनों चीज़ें समस्याएं हैं तो उनका समाधान यहाँ पर है। यदि दयालु लोग साहस दिखाएं और बुद्धिमान लोग थोड़ी चिंता फिक्र करें और थोड़ा चिंतन करें कि समाज में यदि ये चीज़ें हैं, बुराइयां हैं, तो हमारा देश या समाज डेवलप नहीं कर सकता। जब डेवलप नहीं कर सकता तो हमें इन्हें जो है ठीक करना चाहिए, इन बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए। यदि हम इन बुराइयों को ख़त्म कर लेते हैं तो सारी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो देखा गया है कि अब हम भारतीय समाज के बारे में जब चर्चा ही कर रहे हैं तो 1950 के पहले के लिए देखें, जिस समय ये बातें लिखी गई थी, चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर तो 1936 में लिखते एनालिसिस ऑफ कास्ट में, तो 36 के तो पहले की बात है। तो 1950 के पहले की जो व्यवस्थाएं थीं तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की थी, तभी मौर्य साहब लिखे और इसका उल्लेख बाबा साहब भी किए। बहुत जगह के लोग कितने क्रूर थे, किस तरह का भेदभाव करते थे। अब उसमें दो ऐसी ताकतें थी, एक तो अंग्रेज थे, एक भारतीय समाज था। और ये दोनों जो क्रूर थे और दोनों जो पीटने का काम करते थे, सताने का काम करते थे या कुचलने का काम करते थे, वो यहाँ के शोषित समाज के साथ करते थे, चाहे वो अंग्रेज हो और चाहे यहाँ का सवर्ण समाज हो। तो वो समाज दोनों तरफ से कुचला ही जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर उस समाज के नेतृत्व करने के लिए आगे आए या उनकी चिंता फिक्र उन्होंने की जिनकी चिंता फिक्र यहाँ कोई नहीं करता था, और उनके अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू किया। अब देखते हैं कि यदि वो समय लोग दयालु नहीं थे या साहसी नहीं थे या बुद्धिमान नहीं थे, चिंता नहीं करते थे, तो फिर आज क्या है। आज भी यदि हमारे समाज में ये व्यवस्थाएं हैं तो मतलब हमने आज़ादी के बाद अभी तक कुछ भी कर नहीं पाया है। मतलब मेरे कहने का ये है कि यदि समस्या कोई है तो सुधार भी कितना हुआ है, हुआ भी है या कि नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं, उसे होना चाहिए। और बुराई कर देना ही कोई उपाय नहीं है, समस्या का समाधान ढूंढना ज़्यादा बेहतर है। बेहतर ये होगा, मतलब किसी के बारे में ये बताना कि ये काम उसने नहीं किया, ये उसने गलत कर दिया, बजाय उसके उसका उपाय ढूंढा जाए। जब तक किसी को बताने में समय बर्बाद किया जाएगा तब तक उपाय ढूंढ के उसका समाधान किया जा सकता है। अब देखते क्या है कि यदि जिस समाज के, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं,
ये सब चीज़ें रहती क्यों हैं? यदि हम ये देखें लोकतंत्र में, भाई जब राजतंत्र व्यवस्था होती थी कभी कभी राजा ही क्रूर होता था और उसका कोई कुछ कर नहीं सकता, चूंकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। राजा कोई बदल ही नहीं सकता जब तक कि उससे कोई बड़ा राजा या कोई शक्तिशाली व्यक्ति उस पर अटैक ना कर दे, उसे जीत ना ले। और जीतने वाला राजा लोक कल्याणकारी होना चाहिए, तो दयालु होना चाहिए, तो ही वो आपका कल्याण कर सकता है, नहीं तो भूल जाइए। क्योंकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, उपाय नहीं है आपके पास। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में उपाय है, और उपाय के लिए ये नहीं कह सकते कि वह उपाय उसके पास है। लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि सबके पास उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है और कहीं से भी शुरू कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जरूरी ये नहीं है कि आप पूरे देश को एक दिन बदल दीजिए। आप एक मोहल्ले को बदल सकते हैं, उस मोहल्ले को देख के दूसरा मोहल्ला बदलेगा, तीसरा बदलेगा, पूरा शहर बदलेगा और देश ही बदल जाएगा। मतलब कहने का यह है कहीं से शुरुआत तो की जा सकती है। यदि आप ये देखिए एक छोटे से एरिया में, पूरे देश भर में, क्या यहाँ पर यदि 10,000 की आबादी वाला कोई भी एरिया है, इस 10,000 की आबादी वाले एरिया में क्या कोई क्रूर है या कोई यहाँ पर ऐसा है जो बड़ा है छोटे को चल रहा है या शक्तिशाली निर्बल को पीट रहा है, और यहाँ पर भी कोई क्रूर है? और यदि है तो वह क्यों है? तो फिर क्या यहाँ पर कोई दयालु नहीं है या कोई बुद्धिमान नहीं है जो इन्हें रोके? देखिए, अब यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है, बुद्धिमान है, और उनमें ये चिंता है कि इससे दो नुकसान हैं। एक तो ये आदमी जो है दूसरे को कुचल रहा है या पीट रहा है या क्रूरता है, इस आदमी का खुद का मानसिक संतुलन खराब होगा। ये आदमी यही व्यवहार अपने घर परिवार में भी करेगा, जिसका बुरा प्रभाव पड़ेगा उसके परिवार पर। दूसरा ये समाज को बर्बाद कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो इसका सुधरना जरूरी है। यदि ये उपाय कोई ढूंढ लेता है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये उपाय ढूंढ लेते हैं और वो उन लोगों को टारगेट कर देते हैं जो इस तरह के बुरे लोग हैं समाज में, तो वो सुधर सकता है, क्योंकि फिर वहाँ ऐसा कोई रहेगा नहीं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि जो उसके अंदर क्रूरता है, जो उसके अंदर शक्तिशालीपन का जो गुण है कि मुझसे लोग डरें या मैं किसी को मार पीट सकता हूँ, यदि उसके खिलाफ बाकी जिन समाजों के साथ वो इतना बुरा बर्ताव कर रहा है, बाकी को जागरूक किया जाए कि यार आदमी तो अकेले है, तुम हो 10,000 8,000, और फिर उस एक आदमी से क्यों डरते हो? कानून का राज है, आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, सरकार से आप इसकी अपील कर सकते हैं कि भाई ये आदमी ये गलत कर रहा है, उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो इसके साथ कोई कार्रवाई करेगा, ये जेल चला जाएगा। तो इसे डरना नहीं है। तो उनकी ताकत को बढ़ा सकता है जो कि वो शक्तिशाली है, और बाकी जो सोचते हैं कि हम शक्तिहीन है बट संख्या ज़्यादा है, तो उनकी शक्ति को उन्हें जगाया जा सकता है और उन्हें बताया जा सकता है कि आप भी इसकी शक्ति से कम नहीं है। तो ये उनके ऊपर अत्याचार करना बंद कर देगा, एक संतुलन कायम हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है। क्यों करके एक दौर में जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर काम कर रहे थे, उस दौर में तो बड़ी बड़ी ताकतें थी, और बाबा साहब अम्बेडकर इन सारी ताकतों से लड़े। क्यों? उन्हें विश्वास था कि मैं सही लड़ाई लड़ रहा हूँ, इससे मेरी जीत होगी। आज भी यदि लोग प्रयास करें तो बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के सामने तो पूरे देश भर में हर जगह के विरोधी थे, घर से निकलते ही विरोध शुरू हो जाता था, जबकि वो सही थे। ये पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर गलत नहीं थे, लेकिन उनका विरोध तो बड़े बड़े नेताओं तक ने किया, और किसी ने चाहा तक नहीं कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारी संविधान सभा में तक आ जाए। मतलब क्या संविधान सभा में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं थी, या बहुत पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं थी, या सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं थी? वहाँ पर क्या ज्ञान का कोई उपयोग नहीं था संविधान सभा में? सोचने वाली बात यह है कि यदि सारे लोग संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर को जाने से रोक रहे थे, तो वो कैसा संविधान चाहते थे? क्या वो ऐसा नहीं चाहते थे कि पूरे देश में समानता हो, बंधुत्व हो, भाईचारा हो? यदि ऐसा नहीं चाहते थे तो बिना इन चीज़ों के कैसा देश का निर्माण होगा? वो देश कैसा, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, तो देश में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रही है जाति।
जात के कारण बाबा साहब अम्बेडकर को रोका जा रहा था। तो मतलब ज्ञान और जाति में जाति ज़्यादा बड़ी थी, ज्ञान कम था। अब लोकतंत्र होने के कारण आज थोड़ा बहुत बदलाव दिखता है। उस बदलाव में ये देख सकते हैं कि वो लोग भी पढ़ लिख गए हैं जिन्हें पढ़ने का अधिकार था, अधिकार नहीं था, अभी अधिकार मिल गया है तो पढ़ लिख गए। अब हम देखते हैं एक चीज़ और ख़ास चीज़ जो मेरे बताने का मतलब था, चूँकि ये टॉपिक अभी पूरा भी नहीं हो पाएगा लेकिन समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी कि इसको कैसे समझा जाए। देखते हैं ये वाले जो लोग हैं, ये कभी भी देखिएगा किसी भी समाज में इनकी संख्या अधिक नहीं होती, ये संख्या कम होती है। इनकी संख्या जो होती है ये कम होती है और इनकी भी संख्या कम होती है। समाज में ये दोनों लोग संख्या के मामले में बहुत कम पाए जाते हैं। चाहे वो कुचलने वाला व्यक्ति हो, चाहे पीटने वाला व्यक्ति हो, चाहे क्रूर हो, और दयालु और बुद्धिमान इन लोगों की संख्या जो है समाज में कम होती है। ये एक बहुत बड़ा समाज होता है, मतलब संपूर्ण समाज, किसी भी कौम का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, कोई भी धर्म का हो, कैसा भी हो, ये पूरी संख्या होती है। इनको नियंत्रण करने का काम ये लोग करते हैं, हालांकि ये डायरेक्ट नहीं करते। शक्ति किसी अब यहाँ पर एक और तीसरा व्यक्ति होता है, ये इसके पास शक्ति होती है। अब देखिए ये क्यों हैं और ये क्यों काम नहीं कर रहे हैं, ये क्यों इस समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, इसका हल देखिएगा, यहाँ मिलेगा आपको। इनकी भी संख्या कम है, ज़्यादा नहीं है। ये बुद्धिमान लोग और दयालु लोगों की भी संख्या ज़्यादा नहीं होती, समाज में बहुत कम लोग होते हैं। पूरे समाज में सारे लोग होते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कुछ ही लोग होते हैं जो बुद्धिजीवी होते हैं, बाकी सारे लोग तो फॉलोवर ही होते हैं। उनमें ना विवेकशीलता होती है, ना चिंतनशील होता है, ना दूरदर्शिता होती है। अब देखिए यहाँ नेतृत्व तो समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। कैसे समझ में आएगा कि जो शक्ति है, अब यह शक्ति किसी भी तरह के हो, चाहे तो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, इन्हें शक्ति स्थापित करने के लिए जो नेतृत्व करता है ये लोग हैं, ये तीनों। ये जो नेतृत्व करेंगे, इनको शक्ति स्थापित करने के लिए इनको मध्यस्थ की जरूरत पड़ेगी। कोई ना कोई इनको टूल चाहिए, टूल साधन चाहिए। और ये सारे लोग साधन में किसका इस्तेमाल करते हैं, समाज पर वही प्रभाव पड़ेगा। यदि इन्होंने अपना साधन इन्हें बना दिया तो शक्ति स्थापित हो जाएगी, लेकिन समाज परेशान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा। क्योंकि जो शक्ति स्थापित हुई है, जो सत्ता मिली है, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, वो इन तीन के कारण मिली है। इन्होंने समाज को डराया, प्रताड़ित किया, उनको गुमराह किया और इनका अनुयायी बनाया। तो जब शक्ति इसके पास इनके माध्यम से आई है तो फिर समाज परेशान होगा, क्योंकि इनकी ताकत और बढ़ जाएगी। क्योंकि डर इससे होना चाहिए, और यही नेतृत्वकर्ता से कोई डर नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति का साधन तो यही है। यदि ये इसके पास शक्ति इनके माध्यम से आए, ये जो है बुद्धिमान लोग और दयालु लोग, तो फिर ये जो है ये थोड़ा बेहतर करेंगे, और जब बेहतर करेंगे तो समाज को कुछ सुकून मिलेगा। अब ये अपने आप, चूंकि ये बुद्धिमान है, ये दयालु है, तो इनके अंदर भी कुछ ना कुछ घमंड रहेगा, ईगो रहेगा कि हम क्यों जाएं, हम क्यों चिंता करें। तो इसलिए ये लोग अपने आप नहीं आते। बहुत कम आपने देखेंगे ऐसे लोगों को जबरदस्ती किसी की समस्या में कूद जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये समस्या है, आज इनकी एक कल हमारी होगी, उसका समाधान होना चाहिए। नहीं, बाकी लोग कहते हैं भाई उसकी समस्या हो जाने, हमें क्या लेना देना। ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। अभी आप किसी से पूछ देंगे भाई आप नौकरी कैसे पाए हैं, आपको तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब की वजह सब मिला। तो कौन बाबा साहब? यहाँ तक लोग हैं। मतलब ऐसे भी लोग हैं, यदि उनके सामने आप बाबा साहब की बात कर देंगे तो वो वहाँ से निकल लेंगे, भाग जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, जो मेरे साथ घटना हुई है कि उनके सामने बात करो तो वो छोड़ के भाग जाते हैं कि बात ही नहीं सुनेंगे। उनको लगता है पता नहीं क्या बताना शुरू कर दिया। खैर छोड़िए, अब देखते हैं यहाँ पर ये कि इनमें भी थोड़ा भेद पाया जाता है। इनमें एक बारीक अंतर आप देखिएगा कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग भाग हैं। तो
ये जो दयालु और सहनशील ये बुद्धिमान लोग हैं, ये ऐसे होना चाहिए जो सारे समाज की चिंता फिक्र करते हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनको इनकी ही चिंता फिक्र हो। आपने देखा होगा अभी एक क्रूर घटना घटी, बहुत क्रूर घटना, मतलब जिसे क्रूर कहते हैं वो बहुत क्रूर थी। राजस्थान की घटना पूरे देश में, मतलब एक क्या बताएं, लोगों को बड़ा कर दिया कि ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये क्या कहें इसको हम। क्रूरता में एक तुलना होती है, इन आदमी के दिन गिर यार जानवर जैसी घटना है, लेकिन वो तो पता नहीं क्या आदमी के अंदर कितनी क्रूरता आज भी पैदा है। एक बच्चे ने, जो स्कूल का अध्यापक है, उसके मटके को छू लिया और उसको उस अध्यापक ने इतना मारा कि बच्चे को मार ही डाला। मतलब उसके अंदर दया भाव बिल्कुल नहीं, जबकि गुरु के अंदर बड़ा प्रेम होता है, बहुत अच्छे भाव होते हैं। उस व्यक्ति ने पढ़ाई लिखाई की होगी, एग्जाम दिया होगा, तभी सिलेक्शन हुआ होगा, और वह व्यक्ति इतना क्रूर, वो बच्चों भविष्य कैसा बनाएगा। सोचने वाली बात यह है कि एक अध्यापक जब इतना क्रूर हो सकता है सिर्फ जाति के नाम पर, तो सोचिए वो अकेला तो नहीं होगा, उसके परिवार होगा, उसका एक समाज होगा, उस समाज में ऐसे ही बहुत सारे क्रूर लोग होंगे जो समाज से इसी तरह की घृणा करते होंगे। अब उसमें भी कई तरह के लोग हैं। कुछ लोगों की जो संवेदना उस बच्चे की तरफ है कि बच्चे को न्याय मिले, बच्चे को तो अंत हो गया, अब उसे क्या न्याय मिलेगा, ये चाहे इसे फांसी दे दो। फांसी देने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मरते समय भी ये व्यक्ति ये महसूस नहीं करेगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत बुरा पाप किया, एक बच्चे की हत्या की। वो ये सोचेगा कि मैंने बहुत बड़ा धार्मिक काम किया, धर्म को बचाने के लिए उसने पानी छू के जो अपवित्रता फैलाई थी, मैंने इसलिए उसकी हत्या कर दी, ये मैंने धार्मिक काम किया, उसके अंदर ये चलेगा। यदि उसको ये फील हो जाए कि मैंने निश्चित रूप से अपराध किया, इसे वो स्वीकार करे कि हाँ मैंने गलत किया और मैं चाहता हूँ कि मेरी जैसी गलती दूसरा कोई ना करे, और मैंने धार्मिक रूप से आहत होकर या सामाजिक रूप से या किसी और रूढ़ी परंपरा के कारण मुझसे गलती हुई है, मैं नहीं जानता था और भूल हो गई और मुझसे हत्या हुई है, मैं अपराधी हूँ, और हो सके तो माफ़ किया जाए। और मैं ये प्रचार जरूर करूँगा कि ऐसी गलती कोई न करे तो हो सकता है बेहतर उपाय हो सकता है, लेकिन वो कभी नहीं करेगा ऐसा। यदि ये कह दिया जाए कि भाई तुम्हारा ये जुर्म माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने गलती की है, वो नहीं मानेगा, क्योंकि यही जो क्रूरता है, अभी भी वो मानेगा नहीं कि हाँ ये गलती मैंने की है और इन चीज़ों से आहत होकर के मैंने उस बच्चे की हत्या कर दी, वो नहीं मानेगा। चाहे फांसी ने कुछ भी दे दीजिए आप, तो कोई फायदा उससे होने वाला नहीं। और उसी को बचाने के लिए बहुत सारे लोग, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि जो उसके साथ बोलते न्याय होना चाहिए, उस अध्यापक के साथ गलत हो रहा है, उसे फंसाया जा रहा है। बड़े बुद्धिमान लोग जो ज्ञान के प्रतीक माने जाते हों या उस क्षेत्र के बहुत बड़े चिंतनशील लोग हों, वो भी उसी व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि समाज में यदि ऐसे दयालु और साहसी हैं जो इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। होना क्या चाहिए कि फिर जो ये समाज है, जो सताया जा रहा है, ये समाज जो शोषित है, जो किसी न किसी तरह से उनके ऊपर शोषण हो रहा है, इनमें से जब कोई लोग इनकी चिंता करेगा कि इनके साथ शोषण हो रहा है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर इनकी चिंता करते थे, इनके हक की बात करते थे। बाकी जितने भी लीडर थे सब के सब एक ही बात करते थे, सत्ता बदल जानी चाहिए, अंग्रेज खराब लोग हैं, वो चले जाएंगे, हम सब ठीक कर लेंगे। अब चले तो गए, अब ठीक कितना हुआ ये तो सब आप देख ही रहे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो दूसरा और समाज है जो शोषित है, एक समय तो पूरी तरीके 100% शोषित था, 100% शोषित था। और आज़ादी के पहले ये कह सकते हैं कि हमारे पास तो बोलने का अधिकार नहीं था, लोकतंत्र ही नहीं था। अब लोकतंत्र है, अब बोलने का अधिकार है। दयालु लोग उस समय कहते कि हम में साहस कहाँ से जुटाते हैं, हमें तो मार दिया जाता। आज नहीं मारा जा सकता, आप में साहस कहाँ है? यदि आप दयालु हैं तो साहस कहाँ है? आप गलत को गलत नहीं कह रहे हैं, आप मान भी रहे हैं कि गलत, मान भी नहीं रहे कि गलत है, तो फिर किस बात का साहस? तो इनमें साहस होना चाहिए। यदि साहस नहीं है तो साहस जुटाना चाहिए। बुद्धिमान लोगों की बात करें
तो अब इस शोषित समाज में करोड़ों की संख्या में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे पूछो क्या डिग्री है तो बहुत सारी डिग्री बता देंगे। और क्या उनमें कोई चिंता है या परवाह है परिवार की, समाज की, देश की, कि वो देश में हो क्या रहा है और उन्हें किस तरह से सही किया जा सकता है? तो इन्हें भी कोई चिंता फिकर नहीं है। यदि चिंता फिकर है तो चिंतन नहीं है, या उनके पास कोई उपाय नहीं है, और उपाय नहीं है तो उपाय उन्होंने ढूंढा भी नहीं है। कोई उपाय नहीं ढूंढा कि नहीं इसका तो कुछ हल हो सकता है या इससे कोई निजात मिल सकती है। इसलिए यदि ये समाज में जो लोग चिंतनशील हो जाएं, दयालु हो जाएं, और ये दयालु और चिंतनशील इनकी भी संख्या ज़्यादा नहीं होगी। जिस तरह से यहाँ कम लोग होंगे ऐसे यहाँ पर भी ये लोग कम होंगे, और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जैसे ये तीन हैं। यहाँ पर भी ऐसे जब इस समाज का थोड़ा डेवलप होगा तो ये तीन बुराइयाँ भी पैदा होती जाएंगी, अच्छाइयाँ नहीं पैदा होंगी, और ये अपने ही समाज का शोषण करेगा, उसी के साथ क्रूर होगा। ये भी है, ऐसा नहीं कि सारी क्रूरता कोई दूसरे व्यक्ति के पास है। ऐसा नहीं कि यदि सवर्ण व्यक्ति ने किसी शेड्यूल कास्ट के बच्चे को धार्मिक रूप से आहत होकर यदि मार डाला तो दूसरे भी व्यक्ति हैं जो अपने ही समाज को किसी और कारणों से इतनी ही क्रूरता के साथ मारते हैं। ये भी है। समस्या एक ही तरफ से नहीं आती, कई तरह से समस्याएं, क्रूरता कहीं से भी हो सकती है। एक भाई का दूसरे भाई के प्रति क्रूरता हो सकती है, एक बाप का बेटी के प्रति भी हो सकता है, एक सौतेले माता पिता का भी बच्चों के साथ हो सकता है, अध्यापक का छात्र के साथ भी हो सकता है, एक समाज में किसी नेता का अपने समाज के लोगों के साथ हो सकता है, किसी भी जाति के नेता का अपने समाज के साथ हो सकता है। ये कुछ भी कहीं भी हो सकता है, बुराई है। अब बुराई कहीं भी हो सकती है, जैसे बीमारी है, कोई बीमार कोई भी पड़ सकता है। जो आदमी अपनी केयर नहीं करेगा, अच्छा खान पान नहीं रखेगा, मेंटेन नहीं रखेगा, शरीर के साथ सही अच्छा ये खाना पीना रहन सहन मेंटेन करके नहीं रखेगा बना के, उसका जो संतुलित आहार है वो नहीं देगा, तो फिर क्या, वो बीमार हो जाएगा। बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। वही चीज़ है, ये बीमारियां हैं समाज की, ये किसी को भी हो सकती है। तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि सिर्फ यही लोग खराब है। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ से ये बुराई को लंबे समय तक बरकरार रखा है। चलिए, यदि यहाँ पर ये लोग बुद्धिमान और दयालु लोग ये थोड़ा काम करें और ये इनके अंदर जागरूकता पैदा करें, तो इनमें जैसे जैसे शक्ति बढ़ती जाएगी। अब देखिए, लड़ाई क्या है? शक्ति की। जब शक्ति की लड़ाई है तो एक शक्तिशाली क्या करता है? निर्बल को पीटता है। और यदि निर्बल शक्तिशाली हो जाए तो वो नहीं पीटेगा, क्योंकि वो बराबरी वाले से लड़ता ही नहीं है, अपने से ताकतवर से उसे लड़ना नहीं। जो शक्तिशाली वो निर्बल को पीट रहा है, और बड़ा क्या कर रहा है? छोटे को चल रहा है। इसे भी क्रूरता करने के लिए कमजोर चाहिए, क्योंकि शक्तिशाली के साथ ये क्रूर नहीं हो सकता। कभी भी आपने देखा होगा जो ताकतवर लोग होते हैं वो ताकतवर को नहीं मारते। यदि जो शोषित समाज है इसकी ताकत को इसे महसूस कराया जाए, इसके अंदर कई तरह की ताकतें हो सकती है। या तो पढ़ लिख करके बुद्धिमान हो सकता है, या संगठित भी हो सकते हैं। संगठित होके संख्या बल बढ़ जाएगा। यदि संख्या बल बढ़ गया तो कोई एक आदमी दो आदमी मिलके इन्हें नहीं मार पाएगा। बहुत सारी चीज़ों या सामाजिक संगठन बना करके इनमें अच्छा एजुकेशन प्रसारित करके बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं इनके बीच में, और इस तरह से इनमें एक ताकत पैदा की जाएगी। यदि ये शक्तिशाली हो गए, अब और शक्तिशाली बनाने के लिए जब ये ज़्यादा लोग हो जाएंगे, इन्हें इनकी वैल्यू लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र राज में व्यक्ति की क्या कीमत होती है, ये इन्हें बता दिया जाए, तो ये जरूर जब भी कोई सरकार बनेगी उसमें ये महसूस कराएंगे कि तुम्हारी सरकार हमारी वजह से है। यदि ये वजह उसे पता चल जाएगी तो इनके हित की बात करेगा। और यदि इन्होंने सरकार तो बनाई किसी न किसी की, लेकिन इनके डर के कारण, तो फिर वो इनको भजेगा। सरकार में जो भी बैठेगा वो इनकी मदद करेगा, इनकी नहीं करेगा। तो इस तरह से इन्हें जागरूक किया जा सकता है, इन्हें बहुत सारी बातें बताई जा सकती है, समझाया जा सकता है,
और समाज में जरूरी यही नहीं है कि कोई दयालु हो, कोई दूसरा साहसी हो, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसने क्यों नहीं किया, ये काम तो उसी का है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि आज हम जो कुछ हैं वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हैं। पहले इतना ही जानना जरूरी है, यदि उनके वजह से हम यहाँ पर हैं, ये जो सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, और इतना सम्मानजनक जीवन हम जी रहे हैं कि आज की पहली वाली पीढ़ी ने शायद इतना सम्मान न पाया हो, तो जाहिर सी बात है कि ये सब देन बाबा साहब अम्बेडकर की है। यदि हम ये थोड़ी देर के लिए मान लें कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं थे, फिर संविधान कैसा बना होता? हम क्या नौकरी कर रहे होते? क्या हम पढ़े लिखे होते? क्या हमारा यही स्थान होता? बिल्कुल नहीं। और यदि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा हमको ये जीवन इस तरह का जीने का मिला है, तो कुछ होमवर्क भी मिला होगा, और वो होमवर्क यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो भी लिखे हैं उसे समझना बहुत ज़रूरी है, समय निकालना है, समझना है और लोगों को भी बताना है। इसीलिए जो मौर्य साहब का जो ये स्टेटमेंट है, अपने राइटिंग में उन्होंने स्थान दिया है, तो उसे समझिए और लोगों को समझाइए कि समाज में इस तरह के लोग हैं और हमें अपने में अच्छे लोगों को पैदा करना है या उनके अंदर जागरूकता फैलानी है, समझदार बनाना है, बुराइयों से बाहर निकालना है, और हमें ये देखना है कि हमें क्या करने से बेहतर लाभ मिलेगा। इसी तरह समाज को शिक्षित करें, जागरूक करें, समझदार बनाएं, उन्हें बुद्धिमान बनाएं, उन्हें स्वाभिमानी बनाएं। और आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।